व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल है कि आधा टाइटल बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। आफ्टर ऑल, व्हाई नॉट कॉल दिस पाकिस्तानीज एज डैश। और उसमें क्योंकि फिर सारे लपेटे में आ जाते हैं, मैं भी लपेटे में आ जाऊँगा, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा। लेकिन ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है पाकिस्तान में, और हर प्रोफेशन में मिल जाएंगे। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या आम आवाम हो, हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं जी। बट हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि कैमरा पे नज़र आते हैं। तो वीडियो देखते हैं, पॉलिटिकल होने वाला है, फ़नी भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और कुछ नया बस अब दोस्ती खत्म। बस लड़ाई होगी। खेत के बीच में जनवरी में जंगली सुअर को भगाते हैं ना, वैसे चाइना भागेगा। चाइना तो भागेगा ही, लेकिन पाकिस्तान उसको कैसे मनाएगा ये भी तो देख लो। ये असेंबली का हाल है। भी होगा और ऐसी आवाजें आएंगी कि वहाँ से पैर पकड़कर जूती भी नहीं। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हाल है कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं एक जिस्म के मानंद है। अच्छा, अबे भाई, अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ओके, आजकल दौर ऐसा आ गया है। हलवा पकाओ। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ का असर होगा। और इससे अबे बड़ा उससे तो पूछ लो जिसके लिए शोर मचा रहे हो। पीछे लगे में अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली समंदरों से गहरी। खा लेते हैं वो। चाचा गलत हो रहा है हाँ, ये। खा लेते हैं। अब आए ना लाइन पे। ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे आते थे ना, उस इलाके के सारे कुत्ते गायब हो जाते हैं। खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? सुनते जाइए। हमारे बड़े फरमाते थे कि अल्लाह पाक कभी ना कभी ऐसे लोगों से भी काम ले लेगा कि जो इस्लाम को जानते भी नहीं होंगे और मानते भी नहीं होंगे। वाह रे वाह, जाहिल वाह। क्या बात है। और ऐसा ही आसमानी ज्ञान ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना या पढ़ाने वाले मौलाना ही दे सकते। लानत है इनके ज्ञान पे। जाहिलो, खुद तो जाहिल है, आने वाली नस्लों को भी जाहिल करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी हो ये कौम जालत दिखाने में नंबर 1 है। सही बात है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं का शिकार हुए चले जा रहे हैं। ये तहार जो बांधने हैं यहूदियों के, ये तो सारे इसीलिए बांधने हैं ना, को हमें पाकिस्तान को घेरा डालने के लिए। अब मुझे पता नहीं दिमाग में क्या बिठा रखा, क्या पता नहीं क्या चीज है, सब हमारे पीछे करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप से 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 लॉलीपॉप दे दिए कि उनको ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी कि आप उसी में भागते जाओ आगे। ये मौलाना टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों भागेगा भाई? ये तो बेहतर हूरों के पीछे भागने के लिए पैदा हुआ है, 4 शादी करने के लिए पैदा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में व्हाई इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट? ये हमारी कोताही है अकेली पाकिस्तान की कि हम आवाज नहीं बन सके। जैसा कि आपको पता है कि अरबिक स्टाइल में एक आखिरी मस्जिद चाइना में बची हुई थी, चाइना ने उसको तोड़ के भी चाइनीज कल्चर के हिसाब से ढाल दिया। चाइना के अंदर दाढ़ी रखना, चाइना के अंदर टोपी पहनना, मोहम्मद नाम रखना, कुरान पढ़ना, सब कुछ बैन कर दिया है। बैन है। एक वीडियो में तो मैंने ये देखा था कि चाइना के अंदर एक मस्जिद है, नीचे पूरा मॉल चल रहा है, ऊपर मस्जिद है, और उनमें मस्जिद भी नहीं पढ़ने दी जाती, सिर्फ जुम्मे के दिन इजाजत दी जाती है, और 150 आदमियों से ज्यादा को नहीं दी जाती है, वो भी लोकल आदमियों को। बाहर का आदमी तो उसमें जा भी नहीं सकता है। और जब आप उस मस्जिद को दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे 5-7 हजार आराम से नमाज पढ़ लेते होंगे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। चाइना ने ऐसा खेल खेला चाइना भाई बड़ा जुल्म कर रहा है इस आसमानी कौम के साथ में, और इन पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता भी नहीं है। दोस्त है ना ये तो चाइना, समझते हैं कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। अबे बिल्कुल गलत फहमी है ये। और दोस्त पीठ में छुरा घोप रहा है, पाकिस्तान भी छुरा घोपने में मायरे पीठ पे, और चाइना तो उसका बाप है। पाकिस्तान का सिर्फ एक बाप है, मेजर गौरव आर्या। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तान के मदरसे के मौलाना यानी कि जाहिल मौलाना, जाहिल आवाम आज आपको करेगी मनोरंजन। करो भाई, फुल गाल। आज तो मजा आने वाला है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, हम अगर चाइना के साथ चलें तो ये खुशैन बात है, बड़ी अच्छी बात है। चाइना हमारा शुरू से दोस्त रहा है, कभी उन्होंने बेवफाई नहीं की। अमेरिका ने तो हमारे साथ कई दफा बेवफाई की है। ये लेके क्या नाम है, अबे जल्दी बोल, जौलाक से लेके तो हम देख रहे हैं तारीख को, ठीक है। तो बेवफाई करता है अमेरिका, ठीक है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बिला खौफ में ये बात बिला झिझक कर रहा हूँ। बेवफाई नहीं की, चाइना ने कभी बेवफाई नहीं की। चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाइना हमारा एक अच्छा दोस्त है, फिर भी वो हमारे
साथ वो सही चला है। अरे चाचा, रखेलों से कौन बेवफाई करता है? पाकिस्तान चाइना की रखेल है, पहले अमेरिका की थी, अमेरिका वालों ने लात मार दिया, तुम गिड़गिड़ाते हुए चाइना के पैरों में चले गए, चाइना ने तुम्हें अपनी रखेल बना रखा है, और रखेलों को कभी किसी से शिकवा नहीं होता चाचा। तो तुम हो चाइना की रखेल। आपको लगता है कि वो गजा वाली वॉर रुकवा सकते हैं? जी, आपको लगता है वो गजा की वॉर रुकवा सकते हैं जो खुद मुसलमानों का इतना बुरा हाल करे चाइना के अंदर? चाइना बुरा हाल कर रहा है मुसलमानों का। चाइना के अंदर जो मुसलमान है उनकी कंडीशन देखें। लेकिन हमेशा से यही होता आ रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है। अमेरिका में भी जब छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वो भी मुसलमानों का ये तलाशियों के बहाने से बुरा हाल करते हैं। मैं जब भी कोई इधर खुदा न खासा को मामलात हो जाते हैं तो वो ये तलाशी के बहाने से हमें बड़ा जलील करते हैं, मुसलमानों को जलील करते हैं। अच्छा जी, वीडियो ये सारा सेंटर्ड था चाइना में, जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है और जो उनकी मस्जिदों के साथ हो रहा है, रिफॉर्म सेंटर्स में जो उनकी औरतों के साथ हो रहा है, उस पे था। और उससे रिलेटेड इन्फो ली जा रही थी पाकिस्तानियों से, जो कि पाकिस्तानियों को घंटा नहीं पता कि चाइना में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। उनको बस ये जो दिखाया जाता है कि जनाब हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, और पता नहीं क्या क्या हमारी दोस्ती है, वो यहाँ सिर्फ बेनिफिट के लिए जी। पाकिस्तान एक स्मॉलेस्ट रूट उन्हें देता है मिडल ईस्ट का, बस, और उन्हें हमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिया के साथ चाइना की बनती नहीं है, और इंडिया को तंग करने के लिए वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, चीनी। और इसी तरह अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा इलाका जो है ना, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था कि, और उस पर भी चाइना ने कहा था कि जब भी कभी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो हम ये हिस्सा तुम्हें वापस दे देंगे। ऐसा उनको भी पता कभी होना नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने हिस्सा इसलिए लिया था कि उनका जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ लग जाए, यहाँ वाली साइड से भी। और दूसरा, उनको सी पैक के थ्रू एक ईजीएस्ट रूट मिलता है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है अफ़गानिस्तान की, ईरान की, अरेबियन सी की। उन्हें फिर वो घूम के जाना नहीं पड़ता सारे मुल्कों को क्रॉस करके। ज़ाहिर सी बात है, पहले वो इंडिया को क्रॉस करें, इंडियन ओशन, फिर साउथ चाइना सी को क्रॉस करो। साउथ चाइना सी में इस वक्त जो घमसान की जंग वाला माहौल बना हुआ है, तो उन्हें सिर्फ पाकिस्तानियों से है मतलब। मेरे ख्याल में वो जिस दिन वो मतलब भी ख़त्म हो गया ना, इन्होंने हमें लात मार देनी है। चचा कह रहा था ना, कभी बेवफाई नहीं की, कभी नहीं की। मैं आज लिख के देने को तैयार हूँ, इंडिया अगर चाइना के साथ दोस्ती हो जाए ना, वो दूध में से मक्खी की तरह पाकिस्तान को निकाल के फेंक देगा। तो ये पता नहीं क्या समझते हैं चीनी, पता नहीं क्या है, कोई आसमानी मखलूक है जो हमारे फरिश्ता बन के हमारे साथ घूम रही है। बुलशिट, ठीक है। उन्हें सिर्फ मतलब है हमसे, और उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है हमसे। उनकी मतलब ख़त्म हो गया, उन्होंने साइड पे कर देना हमें। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, आपको तो पता ही है, कुछ भी खा जाते हैं वो, कितने वो गंदे लोग हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे ना, फरमाइशें किया करते थे वहाँ के लोकल लोगों से कि भाई हमें कुत्ता खाना है, हमको। उस इलाके के कुत्ते ख़त्म हो जाते थे जहाँ जहाँ चीनी जाते थे। तो इतना तो इनका गंदा हाल है। और ये चचा जो है, इसको पता हुआ तो कुछ है कोई नहीं, इसलिए बातें कर रहा था। थोड़ा सा उसने ज़रा बताया है ना कि चाइना में मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, चचा हैं आंखें खुल गई। फिर भी उसने डिनाइल करना है, नहीं नहीं तुम गलत न्यूज़ सुना रहे हो। तो इनका कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोग जो कहते हैं ना अंधे होते हैं अपने बिलीफ में, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।